जय सिया राम, जय सिया राम। परम आदरणीय भगवत प्रेमी श्रोता बंधुओं, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज कथा लाया हूँ, एहसान नहीं रखते भगवान। एहसान नहीं रखते भगवान। आपने केवट का प्रसंग तो बहुत तरह का सुना होगा। जितने भक्त कथा कहते हैं उतने प्रकार का कहते हैं, लेकिन रस एक ही है। घूम फिर के भक्ति में ही आके सम्मिलित होना पड़ता है। जय सिया राम। तो केवट का पिछला जन्म था कछुए का। जय सिया राम। पानी में रहता है कछुआ। तो केवट जो है, जब कछुआ था तो एक पंडित जी नहाने आ गए, स्नान कर रहे थे। जब स्नान कर रही थी तो कछुआ जाकर के पंडित जी का पैर पकड़ लिया। और जब पंडित जी का पैर पकड़ लिया तो पंडित जी ने कहा, अरे मूर्ख, मेरा पैर क्यों पकड़ रहा है? अरे पैर ही पकड़ना है तो परम पिता परमेश्वर श्री हरि का जाके चरण पकड़ो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। अरे मूर्ख, मैं क्या दे सकता हूँ? कछुए ने कहा, अच्छा पंडित जी, आपने बताया है श्री हरि नारायण रहते कहाँ हैं? पंडित जी ने कहा, वो तो क्षीर सागर में रहते हैं, आप वहां चले जाओ। तो कछुआ धीरे धीरे चलने लगा, पंडित जी की बातों में आ गया, मान गया बात। कहते हैं ब्राह्मण वचन न मिथ्या जाए। कछुए ने पंडित जी की बात को मान ली और चल पड़ा। कई वर्ष लग गए। समुंदर से होते 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 वो क्षीर सागर तक पहुंच ही गया। काफी दिन बीत गया चलते चलते। भाई कछुआ तो बहुत तेज, कितना तेज चलता है वो आप सबको मालूम है। तो भाई कछुआ धीरे धीरे कई जमाने लग गए वहां तक पहुंचने में, प्रभु श्री हरि के क्षीर सागर में। जब क्षीर सागर में पहुंच गया तो क्या देखा, शेष सैया पर श्री हरि नारायण सोए हुए हैं और लक्ष्मी जी पैर दबा रही है। तो कछुआ जो था श्री हरि का पैर छूने चल पड़ा। तो लक्ष्मी जी शेष नाग की तरफ इशारा करे कि देखो प्रभु की तरफ आ रहा है। तो शेष नाग जो है फुफकार मार दे, फू, तो कछुआ काफी दूर चला जाए। फिर हिम्मत, कहते हैं ना, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जब कछुआ फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, जब उतनी दूर पर फिर पहुंच जाए, प्रभु के पास पहुंचने लगे, तैसे लक्ष्मी जी इशारा कर दे हुए। फिर शेषनाग उनको फुफकार मार दे में काफी दूर चला गया। ऐसे कंटिन्यू जो है कारनामे चलते रहे। कछुआ बार बार आता रहे और लक्ष्मी जी इशारा करती रहे और वो शेषनाग फुफकार मार के भगाते रहे। थक गया कछुआ, थक गया। और प्रभु बोले कि ये तो चरण पकड़ने आ रहा है और लक्ष्मी जी और शेषनाग से पकड़ने नहीं दे रहे हैं। तो उसके अंतर्यात्मा में कछुए की दिखाया कि हे कछुआ, जाओ, मैं त्रेता युग में आऊंगा, तब हमारा चरण खूब पकड़ लेना। अभी आपका चरण पकड़ने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि एक तरफ लक्ष्मी है और एक तरफ शेषनाग है। जय सिया राम। ऐसा करो, आप जाओ, त्रेता युग में मैं आता हूं और तब हमारा चरण पकड़ लेना। कछुए ने कहा, प्रभु मुझे याद नहीं रहेगा। श्री हरि ने कहा, हे कछुए, तू कौन सी भी योनि में जाएगा, तुम्हें अपना पिछला कर्म याद रहेगा, अपना जन्म याद रहेगा। जय सिया राम। इतना बोलकर कछुआ चला गया और अपना प्राण त्याग दिया। और वो जाकर के केवट के घर में एक बालक पैदा हुआ, निषाद राज। जय सिया राम।
निषाद राज का काम था नौका चलाना। बाप दादा सब करे आ रहे थे, जिसे कहते हैं मल्लाही, घटवार। घटवार हुआ करते थे। अब तो बड़े बड़े पुल बन गए हैं, ब्रिज बन गए हैं। तब ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ नाव का ही सहारा हुआ करता था। किसी जमाने में नदी से इस पार से उस पार जाना है तो आपको नौका का सहारा लेना पड़ता था। अब तो नाव का काम खत्म हो रहा है। आने वाले वक्त में नाम के रह जाएंगे, नाव तो नाव का नाम सब भूल जाएंगे। जय सिया राम। जैसे हमारे यहाँ देखो कुआं गायब हो रहा है, कूप गायब हो गया, बाउलियाँ गायब हो गई, तालाब गायब हो गया, पोखरा गायब हो गया, बहुत सी चीज़ें गायब हो गई। जैसे पहले हल बैल चलते थे, अब ट्रैक्टर आ गया तो हल बैल का काम खत्म हो गया। बच्चे लोग क्या जानेंगे, आने वाली पीढ़ी में बच्चे क्या जानेंगे हल बैल कुछ हुआ हो, कि सिर्फ किताबों में ही देखेंगे। वो रहट, पहले रहट से पानी चलता था, अब देखिए तरह तरह की ट्यूबवेलें आ गई। ये सब पुराना चीज़ खत्म हो रहा है। रहट हुआ करता था, पानी देखो चलाते थे, ढेकुल, इत्यादि सब खत्म हो रहा है। अब शादी विवाह होगा तो जुआठा जो है पूछा जाएगा, जुआठा, तो बच्चे लोग जुआठा पूछेंगे, ये जुआठा क्या होता है? जय सिया राम। ये हल क्या होता है? ऐसा है नहीं। तो पहले वाला जमाना सब बदल गया। और ये जो है केवट अपने पिताजी के साथ रहता, मल्लाही करता, सीखता। और उसका पिताजी जो है सारे केवट का लीडर थी, अध्यक्ष कहते हैं। तो लीडर थे तो लीडर ही जैसे खानदानी लीडर हो गए। अब वो केवट के पिताजी मरे तो केवट जी लीडर हो गए, लेकिन उनको याद रही कि एक दिन प्रभु आएंगे, एक दिन प्रभु आएंगे। और जब प्रभु घाट पर पहुंचे तो आप सबको कथा मालूम है, श्री हरि का, राम का और केवट का। हमारे बड़े बड़े महान कथावाचक जगत गुरु लोग कितनी सुंदर सुंदर कथा में आप लोग को सुनाते हैं। मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, उनके चरणों का धूल भी नहीं हूँ, फिर भी एक उत्साह लेकर बैठा हूँ कि मैं कथा कुछ कहूँगा। तो कथा अब हमारे मुखारबिंद से अच्छी लग रही है तो सुने आनंद ही आएगा। वैसे बड़े बड़े विद्वान कहाँ कहाँ मैं, जय सिया राम। तो जब लक्ष्मी पैर, अब वही बात आ गई ना, वो भगवान को याद दिला रहे हैं। केवट ने देख लिया कि ये वही है नारायण, लक्ष्मी नारायण शेषनाग, ये वही हैं, अब आ गए हैं। अब तो वादा किया इन्होंने वादा किया है तो पैर धोए तो जाएंगे नहीं। लेकिन अब ये पैर धोने को भी नहीं मिलूंगा जब तक मैं जिद नहीं करूंगा। मैं जब तक जिद नहीं करूंगा तब तक मुझे नौका पहचान भी नहीं आएंगे। तो केवट बार बार कहता, ये नहीं कह रहा है कि आप नारायण हो और मैं कछुआ हूँ। बार बार कहता, हे प्रभु, अब ये बार बार ज्ञात दिला रहा है कि मैं सारी बात जानता हूँ। कैसे? एक पत्थर की नारी थी अहिल्या, आपने चरण छुआया उसको, वो नारी हो गई। और ये भी काठ ही है, कहीं आपका चरण छू लिया तो नारी हो जाएगी। प्रभु चरण धुलाइए, चरण तो धुलाना पड़ेगा, बार बार याद दिलाते हैं। और ये भी लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, कुछ बोलना चाहें इससे पहले ही केवट ने कहा कि मुझे कोई गम नहीं है, अगर तुम्हारे भ्राता मुझे बाण से मार देते हैं, मृत्यु हो जाती तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु मैं भी अपने जिद पर अड़ा हूँ, बिना आपका चरण पखारे मैं उस पार नहीं जाने दूंगा। है किसी केवट के अंदर जो आपको इस पार से उस पार उतार सके? क्योंकि यहाँ का मैं लीडर हूँ। मेरे परमिशन, मेरे आज्ञा से कोई नौका चलती है, अन्यथा मैं मना कर दूं तो कोई नाव लेकर घाट पर नहीं आएगा। जय सिया राम। भगवान ने कहा, देखो तुलसीदास ने भी लिखा है,
मांगी नावे ना केवटियाना, नाथ तुम्हारे मरम में जाना। मैं सब जानता हूँ प्रभु। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, लाओ चरण पखार लो भाई, धो लो। जिस प्रकार से मैं उस पार जा सकूं वो आप कर सकते हो, हमारी तरफ से छूट है। लाया केवट, पैर पखारा, आते आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। पैर धोया, पखारा और नौका पर चढ़ाया, ले गया उस पार। भगवान देने लगे। अब भाई देने लगे तो जेब में कुछ है नहीं। जब कुछ है नहीं तो मन में विचार कर रहे थे, तो कहते हैं पतिव्रता नारी। सिया जी, जो पति के मन की बात जान जावे वही पतिव्रता है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, सिया पिया के हिया जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने ये नहीं कहा कि ये लो, निकाल कर चुपके से हाथ में पकड़ा दिया कि प्रभु जय सिया राम। खासियत था केवट वो अंगूठी ले लेता, लेकिन कारण था, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद था कि तुम्हें सब पता होगा। इसलिए उसको पता था कि ये धनुष जो, ये अंगूठी जो है पहुंच गई जनकपुर में तो अकाल पड़ गया। और ये जो है फिर अंगूठी सीता जी के साथ पहुंच गई अयोध्या में, तो अयोध्या एकदम बेकार हो गई। राम अयोध्या देखो जैसे मातम सा पसरा हुआ है, अयोध्या उजड़ गई अयोध्या। और ये अंगूठी अगर मैं ले लूंगा तो भाई क्या होगा मेरा, मैं तो बहुत गरीब इंसान हूं। जय सिया राम। इसलिए अंगूठी नहीं लिया। उसने बहाना ठोका, जात पात न्यारी करूं हमारी और तुम्हारी नाथ, केवट को कर्म एक नीक कर निहारी। नाई ते न नाई लेत, धोबे ना धुलाई लेत, देके उतराई नाथ जात ना बिगारिए। आप तो उतारत भव सागर पर मारत कर, हम सरिता उतारत निस कुटुंब दिन गुजारिए। मेरे घाट आए नाथ मैं तो उतार दीनो, तेरे घाट आऊं नाथ पार तू तारिए। हे प्रभु बहुत काल में कीन मजूरी, दीन में आज मोई भरभूरी। बहुत काल आपके उस वचन का इंतजार करके बहुत दिन बीत गए। आज वो मनोकामना मेरी पूर्ण हुई है और मेरा दायित्व तो बनता है मैं कुछ दूं मैं, पर अब आपसे मैं कैसे लूं? आपने तो अपना वादा पूरा किया है। जय सिया राम। प्रभु राम ने कहा वादा तो अब मैं तुम्हारा पूरा करूंगा। जय सिया राम। मन में श्री रामचंद्र जी ने कहा, केवट मैं किसी का एहसान नहीं रखता। जय सिया राम। राम लक्ष्मण जानकी चले गए, केवट चले गए। बात पे यहाँ आ गई। और वही केवट जब मरा तब द्वापर में कौन बना? सुदामा। अगर गरीबी नहीं होती तो शायद भक्ति नहीं होती। ये गरीब थे, हर बात पर सोचना पड़ता था, प्रभु का नाम लिया करते थे। भगवान ने श्राप भी दे दिया था दलिद्र का चना के चक्कर में। तो भाई अब त्रेता युग में केवट ने राम का चरण धोया था और वही राम वही कृष्ण के रूप में आई और उसी केवट को सुदामा आया। सुदामा को भगवान कृष्ण ने चरण धोया। कहा गया है, काहे बिहाल बिवायन ते, पग कंटक जाल लगी बन जोए।
हाय महा दुख पायो सखा, आयो नहीं थी किती दिन कोई, पानी परात ना हाथ छुए, नैनन के जलते पग धोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि आए। त्रेता में राम चाहे अयोध्या के राजा हो, राजा दशरथ के पुत्र हो, लेकिन जब केवट के पास आए थे तो बहुत गरीब थे। आज उसी रूप में केवट गरीब बनकर प्रभु के पास आया है। केवट उस घाट का राजा था और कृष्ण यहाँ मथुरा के राजा हैं। अगर हमारी कथा में थोड़ी भी रुचि है, हमारी कथा से सहमति है, तो हमारे चैनल को कमेंट करें, कमेंट में लिखें जय सिया राम और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा हर कथा आप तक पहुंचता रहे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय